ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, आज के अंक में हमेशा की तरह हम आपके साथ शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी तो साझा करेंगे ही, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे MBA प्रोग्राम की। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। हम बात करेंगे इस दिन के महत्व की और इसके पीछे के इतिहास की। इसके अलावा आप जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक के माध्यम से। साथ ही हम आपको देंगे विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद रोजगार के अवसरों की जानकारी। लेकिन सबसे पहले शिक्षा से संबंधित मुख्य जानकारियाँ संक्षेप में। इग्नू ने बढ़ाई एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। इग्नू ने आयोजित किया श्री औरोबिंदो की 150वीं वर्षगांठ पर एक वेबिनार। अब छात्र इग्नू से कर सकेंगे एक समय पर 2 डिग्री प्रोग्राम। इग्नू के MBA प्रोग्राम को मिली AICTE की मान्यता। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2022 के एकेडमिक सेशन में दाखिले के लिए उम्मीदवारों के पास अब 22 सितंबर 2022 तक आवेदन जमा करने का समय है। जुलाई 2022 सत्र के लिए सभी ODL और ऑनलाइन मोड कार्यक्रमों में नए नामांकन के लिए अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार इस विषय पर अधिक जानकारी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको ये बता दें कि अगर आप इग्नू के ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से कार्यक्रमों में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको लॉगिन करना होगा ignuadmission.samarth.edu.in पर। और अगर आप इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लॉगिन करना होगा ignuiop.samarth.edu.in पर। इन दोनों पोर्टल पर जाकर आप अपने मनपसंद प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही साथ प्रोग्राम से संबंधित जरूरी सूचना को भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप इग्नू की वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस हिंदी व अंग्रेजी भाषा में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप प्रोग्राम संबंधित सभी जानकारियां जुटा सकते हैं और सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए आप इग्नू के विभिन्न प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें, एडमिशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब आप 22 सितंबर 2022 तक जुलाई सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2022 के एकेडमिक सेशन में री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है। अब इग्नू में ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अपने कोर्स में 17 सितंबर 2022 तक री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको online rr.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। इस लिंक पर लॉगिन करके आप अपनी फी को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम आपको ये बता दें कि री रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने पासवर्ड और यूजर नेम का यूज अवश्य करें। आप आवेदन पत्र भरें, आवेदन शुल्क जमा करें और इसके बाद अपने रेफरेंस के लिए प्रिंट आउट अवश्य ले लें। अगर आप इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से साल में 2 बार दाखिले दिए जाते हैं। पहला सत्र जुलाई में होता है
और दूसरा सत्र दिसंबर में होता है। इसमें हजारों विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिग्री, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से विद्यार्थी अब एक साथ 2-2 डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। इससे पहले ये सुविधा केवल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में रेगुलर मोड से पढ़ाई करने वाले छात्रों को दी जा रही थी, लेकिन अब इसका लाभ सभी विद्यार्थी उठा सकते हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक इग्नू ने भी ये प्रोविजन अपने स्टूडेंट्स के लिए लागू कर दिया है। सुविधा के शुरू होने से हजारों विद्यार्थियों को शैक्षणिक लाभ मिलेगा जो अपने कौशल को कम समय में बढ़ाना और निखारना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज ने जुलाई 2022 के एकेडमिक सेशन से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का नाम है पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज से एसोसिएट प्रोफेसर अमित कुमार। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज ने इसी सत्र से जुलाई 2022 से एक नया प्रोग्राम पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम प्रोडक्शन है, जो कि न्यूज और दूसरे जो क्षेत्र हैं, नॉन न्यूज जो क्षेत्र हैं, उन पे है। इसकी जो योग्यता है इसमें नामांकन के लिए, यदि आप बैचलर डिग्री आपके पास है, आप ग्रेजुएट हैं, चाहे वो किसी भी विषय में हो, आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो या बीबीए किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस कार्यक्रम को कंप्लीट करने की जो न्यूनतम अवधि है वो 1 वर्ष की है और अधिकतम अवधि 3 वर्ष की है, यानी आप 3 वर्ष के अंदर इस कार्यक्रम को बिना अतिरिक्त फी दिए हुए कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका फोकस मुख्य रूप से ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम प्रोडक्शन है। तो जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक हैं कि वो ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन या ऑडियो विजुअल प्रोग्राम प्रोडक्शन, चाहे वो रेडियो के लिए हो या इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के लिए हो या टेलीविजन के लिए हो, यदि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, और साथ ही एक डिजिटल फोटोग्राफी भी इसका एक कंपोनेंट है, तो यदि आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं, इन फील्ड्स में अपना करियर देखते हैं, तो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज इग्नू का पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। नामांकन प्रारंभ है। जो इस कार्यक्रम का कोर्स कोड है, प्रोग्राम कोड है, वो है PGDEME। आप इग्नू की वेबसाइट पे जाकर आप जो नामांकन की प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए इस प्रोग्राम में आप नामांकन ले सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज ने इग्नू के स्कूल ऑफ लॉ के साथ मिलकर एक नया सर्टिफिकेट प्रोग्राम तैयार किया है। इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम का नाम है सर्टिफिकेट इन जेंडर एंड लॉ। इस प्रोग्राम को जुलाई 2022 के एकेडमिक सेशन से लॉन्च किया गया है। इस कोर्स के माध्यम से छात्रों को जेंडर एंड लॉ के इंटर रिलेशनशिप के बारे में बताया जाएगा। कोई भी छात्र जिसने किसी भी डिसिप्लिन से 10+2 पास की है, वो इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकता है। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। आप वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। 12 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने श्री औरोबिंदो की 150वीं जयंती पर एक नेशनल वेबिनार का आयोजन किया, जिसका विषय था श्री औरोबिंदो एंड हिज विजन फॉर ह्यूमैनिटी। इस कार्यक्रम को इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव ने संबोधित किया। इस मौके पर की नोट स्पीच दी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल के वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश सी भारद्वाज ने। इस स्पीच का टॉपिक था श्री औरोबिंदो एंड कल्चर रेनेसांस ऑफ इंडिया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से प्रोफेसर सुनीत वर्मा ने इस विषय पर एक लेक्चर दिया, जिसका टॉपिक था श्री औरोबिंदो एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। और डॉक्टर मोनिका गुप्ता, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ही गार्गी कॉलेज में लेक्चरर हैं, उन्होंने भी इस मौके पर एक व्याख्यान दिया, जिसका टॉपिक था श्री औरोबिंदो एंड कल्चरल क्राइसिस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। इस वेबिनार का आयोजन इग्नू के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज द्वारा किया गया।
श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इग्नू के MBA पाठ्यक्रम को AICTE द्वारा मान्यता दे दी गई है। नामांकन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और हाल ही में AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इग्नू के MBA प्रोग्राम को मान्यता दी है। विश्वविद्यालय ने बताया कि इग्नू मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, संचालन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन और सेवा प्रबंधन जैसी 5 स्पेशलाइजेशंस में MBA डिग्री प्रदान करता है। ये पाठ्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ना तो कोई परीक्षा देनी होती है और ना ही अब किसी पूर्व अनुभव की आवश्यकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर किए हैं या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपने 45% मार्क्स स्कोर किए हैं तो आप इग्नू के MBA प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के 4 सेमेस्टर हैं। इसे न्यूनतम 2 और अधिकतम 4 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक सेमेस्टर में 7 पाठ्यक्रम हैं और कार्यक्रम कुल 116 क्रेडिट का है। अगर आप भी इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि जुलाई 2022 के एकेडमिक सेशन के लिए अभी भी एडमिशन जारी है और आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से अधिक जानकारी प्राप्त करके इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज ने MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कार्यक्रम हिंदी और तमिल भाषा में भी लॉन्च कर दिया है। इग्नू द्वारा ये प्रोग्राम पहले केवल अंग्रेजी भाषा में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब हिंदी भाषी छात्र भी इग्नू से मास कम्युनिकेशन में MA डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मकसद भाषा की समस्याओं को दूर कर सभी के लिए शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना है। इग्नू का ये प्रोग्राम 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की सिफारिशों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लॉन्च सेरेमनी के दौरान इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव ने कहा कि इसी तरह के अन्य कोर्स देश की अन्य भाषाओं में भी प्रदान करने के विषय पर जोर दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस बात पर भी फोकस किया कि यदि छात्र की शिक्षा उसकी मातृभाषा में होगी तो रिजल्ट और भी बेहतर होगा। अब सभी छात्र हिंदी और तमिल भाषा में भी इग्नू से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 22 सितंबर 2022 तक आप सभी फॉर्मेलिटीज पूरा करके इग्नू के इस प्रोग्राम में खुद को एनरोल कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़कर बहुत से छात्र अपने करियर को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। ऐसी एक छात्रा अस्मिता शर्मा ने भी इग्नू से MCOM किया और उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हुए उन्होंने हमें बताया। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अस्मिता शर्मा है और मैं इग्नू से मास्टर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री कंप्लीट कर चुकी हूँ। इग्नू के 35th दीक्षांत समारोह में मुझे प्रोफेसर RK ग्रोवर कैश अवार्ड मिला, जो कि एक टॉपर्स अवार्ड है, जो कि मुझे अगेन मास्टर्स ऑफ कॉमर्स में ही मिला। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि इग्नू जो है वो बहुत ही बढ़िया और वर्ल्ड का टॉप क्लास विश्वविद्यालय है। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इग्नू से जुड़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर रहकर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। ये एकदम रेगुलर कोर्सेज जैसा ही है। आपके लिए प्रोफेसर्स हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। सो मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ इग्नू की कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया और मुझे जो सपोर्ट मिला है डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। टेक्निकल फील्ड में रुचि रखने वाले सभी छात्रों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली इस स्कॉलरशिप का मकसद आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। ये स्कॉलरशिप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अनुमोदित संस्थान से डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करने वाले छात्रों को दी जाती है।
हर साल सरकार द्वारा 2000 डिप्लोमा और 2000 डिग्री लेने वाले छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। जो छात्र केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही किसी अन्य स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठा रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि आप किस तरह से इस स्कॉलरशिप के पात्र बन सकते हैं। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छात्र के पास पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। छात्र के पास अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आधार कार्ड जैसे बेसिक दस्तावेजों का होना भी अनिवार्य है। तो अगर आप भी इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप AICTE की वेबसाइट पर लॉगिन जरूर करें और साथ ही साथ इस स्कॉलरशिप से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन वहां से प्राप्त करें। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम बात करेंगे MBA प्रोग्राम की, यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करके करियर को पंख लगाए जा सकते हैं, ये तो हम सभी जानते ही हैं। ये डिग्री नौकरी के बेहतरीन ऑप्शन देने के साथ ही हाई सैलरी की गारंटी भी देती है। चाहे आप इंडिया में जॉब करें या फिर अब्रॉड में, MBA डिग्री आपके बहुत काम आती है। किसी भी तरह के मैनेजरियल रोल के लिए MBA डिग्री होना आवश्यक है और ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी मानी जाती है। इस डिग्री को करने के बाद आपके टॉप मैनेजरियल लेवल तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। MBA की डिग्री करियर ग्रोथ के ढेरों मौके देती है। आप चाहे टेक्नोलॉजी में MBA करें या फिर फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, इन सेक्टर्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप डिग्री करके अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इस कोर्स की मदद से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और लीडरशिप स्किल्स को भी और मजबूत बना सकते हैं। ये सब प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप MBA करके किस तरह से अच्छी सैलरी पा सकते हैं और आपके लिए क्या क्या अवसर मौजूद हैं। MBA की डिग्री न सिर्फ बेहतर नौकरी की संभावनाएं प्रदान करती है, बल्कि हाई सैलरी भी दिलाती है। इससे तरक्की की राह और भी ज्यादा आसान हो जाती है। MBA प्रोग्राम करने के बाद आपके पास ढेरों ऑप्शंस आते हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में MBA कर सकते हैं। ज्यादातर MBA प्रोग्राम छात्रों की पर्सनालिटी, सॉफ्ट स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करने पर जोर देते हैं। इससे उन्हें लाइफ और बिजनेस वर्ल्ड में बैलेंस बनाते हुए एक नए दृष्टिकोण के साथ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने का मौका मिलता है। MBA कोर्स करने के लिए आप एक अच्छा कॉलेज चुन सकते हैं। कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत होती है, जबकि किसी कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। हम आपको सलाह देंगे कि आप MBA कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने से पहले आपके कोर्स की अवधि कितनी होगी, आपको कितना एजुकेशन लोन लेना होगा और कैंपस प्लेसमेंट कैसा है, इन सब जानकारियों को जरूर जुटा लें। MBA में एडमिशन के लिए आमतौर पर प्रवेश परीक्षा के स्कोर की जरूरत होती है। इंटरनेशनल और एग्जीक्यूटिव MBA के लिए GMAT मान्य होता है। वहीं अगर भारतीय B स्कूलों की बात करें तो CAT, CET और MAT जैसी परीक्षाएं मान्य होती हैं। भारत में ऐसे कई प्रमुख संस्थान और कॉलेजेस हैं जहां से आप MBA की पढ़ाई कर सकते हैं। इनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत प्रसिद्ध है, जहां पर आप CAT का एंट्रेंस एग्जाम दे के एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से भी MBA प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप IGNOU से MBA प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि एडमिशन जारी है और आप 22 सितंबर 2022 तक MBA प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने बात की MBA प्रोग्राम की। चलिए अब हम बात करते हैं रोजगार के अवसरों की हमारे अगले सेगमेंट में, जिसमें हम आपको देंगे रोजगार संबंधित जानकारी। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आप 15 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आप www.fci.gov.in पर लॉगिन करके अधिक इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। NIA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में प्रोफेसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप 20 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nia.nic.in पर।
ITR यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन के पदों के लिए 17 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप लॉगिन करें www.drdo.gov.in पर। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेन्नई में जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए 30 सितंबर 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.aai.aero पर। NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आप 7 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nitc.ac.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास। 11 सितंबर 1906 के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया और 11 सितंबर 1951 को फ्लोरेंस चैडविक ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया। ऐसा करने वाली वे पहली महिला बनी। 12 सितंबर 1959 के दिन तत्कालीन सोवियत संघ का रॉकेट लूना 2 चांद पर पहुंचा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा के उत्थान के लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 15 सितंबर 1948 को स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत INS दिल्ली बम्बई बंदरगाह पर पहुंचा और 15 सितंबर 1959 को भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 16 सितंबर 1916 को भारतीय अभिनेत्री और प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बलक्ष्मी का जन्म हुआ और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। तो ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपने सुनी हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में कि आखिर ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो आइए इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी दिवस की। श्रोताओं, महात्मा गांधी ने साल 1918 में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी जनमानस की भाषा भी कहा करते थे। इसके बाद वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश में राजभाषा के चुनाव पर सवाल खड़ा हुआ। फिर 14 सितंबर 1949 को विचार विमर्श के बाद संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। दरअसल ये निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था। संयोगवश इसी दिन हिंदी के महान साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन भी था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के लिए श्रेष्ठ मानकर हर साल इसे मनाने का ऐलान किया गया। हम आपको ये बता दें कि पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी को विशेष दर्जा दिलवाने में मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, साथ ही गोविंद दास और काका कालेलकर की अहम भूमिका रही है। हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस व्यापक रूप से मनाया जाता है। साथ ही ये दिन हिंदी भाषा के महत्व को भी बताता है। हम आपको ये बता दें कि हिंदी देश के लगभग 77% लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये रोजगार का एक साधन भी है। ऐसे में देश की राष्ट्रभाषा के लिए कोई खास दिन समर्पित करना भाषा के प्रति लोगों के प्रेम को दर्शाता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आज हमने बात की कि आखिर हम क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया आरती कार्यहोलू ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे गजेंद्र दिवाकर।
श्रोताओं, आज के इस अंक से आपकी उद्घोषिका यानी कि मैं हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा